हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल पालक गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। मेरे पास हाफ़ के जी लैम्प का गोश्त है, 2-3 मैंने टमाटर डाले थे, 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज है जिसको मैंने चॉप करके रख दिया है। ये अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का मैं पेस्ट बना लूँगी। बाकी मैंने पेस्ट नहीं बनाना, ना प्याज का ना ही टमाटर का। तो आप ये देख लें। पहले हम ये ग्रीन चिलीज़ हम इसमें 4 से 5 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा रेड चिल्ली नहीं यूज़ करनी। ग्रीन चिल्ली के साथ साग बहुत अच्छा बनता है और बहुत मज़े का बनता है, और ग्रीन चिल्ली ज़्यादा हमारी नुकसानदेह भी नहीं होती। तो मैंने एक कुकर लिया है, उसके अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, तो आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल हो आप जो यूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं। और मैं इसमें देसी घी भी थोड़ा सा ऐड करूँगी, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जो मैंने प्याज चॉप करके रखे थे, अब मैंने इनको ऑयल जब गर्म हो गया तो उसके अंदर डाल दिया, और अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और ब्राउन होने तक। ये मेरे पास मसाले हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास भुनी कुटी धनिया है, और 1 टेबल स्पून ही भुना कुटा ज़ीरा है, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है। तो यहाँ देखें, ये मेरे पास मेरे प्याज अच्छे से ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम इसको थोड़ा सा और भी ये लाइट ब्राउन है, थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। और ये देख लें, हमारे इस तरह आप बनाएंगे तो आपका ये पालक गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनता है। ये मेरे पास बॉइल्ड पालक है, जो मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी, मैंने पहले से बॉईल करके रख दी थी। तो आप इस तरह बनाएं तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए। ये देखें, अब मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और ये मेरे पास जो 3 टमाटर थे, मैंने इनको भी चॉप करके रख दिया था। अब मैं इसके साथ इसको भूनूंगी अच्छे से, और ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। और फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, जो हमने रखा था धो के, अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था। जो पहले आप गोश्त को धो के तो रख दें, ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए। और अब मैं इसको अच्छे से गोश्त के साथ भी भूनूंगी टमाटरों को। तो ये देख लें, टमाटर भी हमारे अच्छे से घुल चुके हैं, और ये अब गोश्त को मैंने अच्छे से भूनना है। और ये जो मसाले हैं, ये मसाले अब हम इसमें सारे ऐड कर देंगे, ताकि मसालों के साथ हम गोश्त को अच्छे से भून लें और गोश्त में सारे मसाले रच बस जाएं। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है पालक, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और आज का सर्दियों का मौसम है वैसे भी, तो ये धनिया और ग्रीन चिली हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। अब ये देख लें, मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। ऑयल आना स्टार्ट हो गया। जब ऑयल आप देखें कि ऑयल आना स्टार्ट हो गया, तो ये आप पालक डाल दें। ये मेरी कुछ जो हमारी फ्रीज़ की हुई थी, कुछ मेरी घुल गई थी और कुछ रह गई थी, तो फिर मैं उसको डालूंगी। तो ये कुकर में बिल्कुल ये सारा सही हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपने इसको धोना नहीं है, वरना पानी हो जाता है। इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल के रख दिया था। तो कुछ हमारी डिफ्रोज़ हो गई थी और कुछ रह गई थी। तो बस अब मैंने इसको कुकर लगा दिया, पानी ऐड नहीं किया मैंने। साग का अपना ही पानी इतना निकल आता है कि आपको बहुत मुश्किल होता है उसको भी ड्राई करने के लिए। अब मेरा गोश्त भी गल चुका है, और मैं इसको साग को अच्छे से भून रही हूँ, और इसका पानी ड्राई होने तक मैं इसको भूनती रहूँगी, और जब तक ये अच्छे से ड्राई होकर इसका ऑयल नहीं निकल आएगा। अब मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच दही लिया है। दही से ये हमारा साग बहुत क्रीमी और बहुत मज़े का बनेगा। इसमें मैंने थोड़े से ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। तो अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तो आप ज़रूर दही डालिएगा, इससे हमारा साग बहुत नरम मुलायम और करीमी बनता है, और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। रेस्टोरेंट वाले ज़रूर दही ऐड करते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाएं। अब मैंने इसको कुकर से निकाल लिया था, क्योंकि वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने खुले बर्तन में साग निकाल लिया। तो अब इसको इतना आप भूनेंगे कि ये अच्छे से इसका, ये देख लें अभी भी ये पानी इसमें है। तो हम इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे, और ये काफ़ी टाइम लेता है, तो ये टाइम टेकिंग होता है। तो ये आप ख्याल रखें कि आप ये ना कहें कि जल्दी जल्दी करें, तो फिर अच्छा नहीं बनता। जितना भूनेंगे उतना अच्छा बनेगा। अब इसमें मैंने धनिया और ग्रीन चिलीज़ जो मैंने चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दी है, और ये इसको इनके साथ भी मैं भूनूंगी, ताकि ये हमारे नरम हो जाए थोड़ी धनिया। तो फिर मैंने इसको लिड लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और ये देख ले, अब मैंने इसको लिड खोला है, तो बहुत ही बिल्कुल मेरा पानी ड्राई हो चुका है। और ऑयल देखें, साइडों से आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। और अब मैं इसको, ये अब हम सर्व करने के लिए तैयार है। और अब तंदूरी रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जैसे भी आपको ईजी हो। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।